अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये तीनों साइन में से कोई सा एक साइन लगाना है। अब देखिए -11 प्लस -15 डैश 11 प्लस 15। अब अगर आप इसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि -11 और प्लस -15 है, तो ये कितना आ जाएगा -11 प्लस -15, और दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू माइनस की आएगी, और माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू से छोटी होती है। तो इधर अगर आप प्लस करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी। तो हमें पता चल गया कौन सी बड़ी है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी बड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है -71 प्लस का 9, और इधर है -81 प्लस -9। तो अगर आप देखेंगे -71 प्लस 9 और एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो ये आ गई 62 माइनस का। अब इधर देखिए राइट हैंड साइड पे -81 प्लस -9, और दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, -62, तो दिस इज ग्रेटर देन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में देखिए -60 बड़ा है या 50 बड़ा है, माइनस की वैल्यू बड़ी होती है। इसी तरीके से माइनस का 10 बड़ा है या माइनस का 11, 0 से -11 ज़्यादा दूर है -10 से, तो जो ज़्यादा दूर होता है वो छोटा होता है, तो -10 बड़ा है -11 से। इसी तरीके से माइनस की दोनों वैल्यूज़ हैं, और -102 ज़्यादा दूर होता है 0 से -101 से, तो -101 बड़ा है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है -2 प्लस -5 प्लस -6 डैश -3 प्लस -4 प्लस -6। क्वेश्चन लिख लेते हैं। -2 प्लस -5 प्लस -6 लेफ्ट साइड है, और राइट हैंड साइड है -3 प्लस -4 प्लस -6। अब -2 प्लस -5 प्लस -6, तो तीनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का लग जाएगा। तो 2 + 5 इज़ 7, 7 + 6 इज़ 13, माइनस का 13 आ गया। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड देखिए -3 एज इट इज़ प्लस -4 प्लस -6, तीनों वैल्यूज़ माइनस की है तो माइनस लग जाएगा और आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 6 + 4 इज़ 10, 10 + 3 इज़ 13 माइनस का। तो दोनों सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो बीच में क्या लग जाएगा, इक्वल टू। अब नेक्स्ट देखिए 0 बड़ा होता है या -2, हमें पता है 0 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है माइनस की वैल्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 + 2 + 3 डैश -1 प्लस -2 प्लस -3। तो देखिए अब ये तीनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, तो आपस में ऐड हो गई, साइन प्लस का लग जाएगा। अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो -1 प्लस -2 प्लस -3। अब तीनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो साइन माइनस का लग जाएगा। तो हमें पता है प्लस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है माइनस की वैल्यू से, तो हेंस 1 + 2 + 3 इज़ ग्रेटर देन -1 प्लस -2 प्लस -3। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द कॉलम 2, मैच करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द एडिटिव इनवर्स ऑफ +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा एडिटिव इनवर्स +2 का, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। देखिए अगर हम नंबर लाइन देखें, ये 0 हुआ,
ये -1 हुआ और ये +1 हुआ और ये -2 हुआ। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जितना ज़ीरो के पास होता है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, तो ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हुआ। तो हेंस ई पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इवन इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इवन इंटीजर कौन सा है? देखिए नेगेटिव होना चाहिए और इवन इंटीजर होना चाहिए। तो ज़ीरो के बाद -1 सबसे बड़ा होता है लेकिन वो ऑड नंबर होता है, लेकिन -2 बिगर नंबर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? बी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर जो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा हो। देखिए यहाँ नेगेटिव इंटीजर कितने भी हो जाएं, ज़ीरो सब में बड़ा होता है और ज़ीरो एक इंटीजर है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ए पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द प्रेडिसर एंड सक्सेसर ऑफ -1। -1 का अगर हम प्रेडिसर और सक्सेसर देखें तो प्रेडिसर कितना होगा -1 का? दैट इज़ -1 में प्री मीन्स माइनस कर देना 1, तो -2 हो गया। और -1 का सक्सेसर देखें तो -1 में +1 कर देना, तो 0 आ गया। अब इन दोनों का सम -2 और 0 का सम -2 ही आया, तो हमारा करेक्ट आंसर आया बी पार्ट। बी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें सबकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ए पार्ट कर लेते हैं अपना। ए पार्ट है हमारा 30 + -25 + -10, तो कितना आ जाएगा? देखिए 30 एज इट इज़ +- हमेशा याद रखिएगा ऑपोजिट इंटीजर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आता है, राइट? और सेम इंटीजर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, +- -10। तो ये कितना आ गया? 30 एज इट इज़, और दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो -5 इज़ द आंसर। लेट्स डू बी पार्ट नाउ। बी पार्ट में है -20 + -5 इक्वल्स टू -20 एज इट इज़ +- अब दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो -25 इज़ द आंसर। लेट्स डू सी पार्ट नाउ। सी पार्ट में कह रहा है 70 + -20 + -30, तो ये कितना आ जाएगा? 70 एज इट इज़ +- -20 +- -30, तो दोनों माइनस की वैल्यूज़ आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, तो +20 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। डी पार्ट में कह रहा है -50 + -60 + 50। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -50 एज इट इज़ +- -60 + 50। अब देखिए एक वैल्यू सेम वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना बच गया? -60, तो -60 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 1 + -2 + -3 +- 4, तो ये कितना आ गया? 1 एज इट इज़ +- -2 + -3, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, +- 4। अब माइनस की वैल्यूज़ सारी आपस में ऐड हो जाएंगी। देखिए ये तीनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, आपस में ऐड कर देंगे, तो ये आ गया -9
और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो -8 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है 0 + -5 + -2, तो ये कितना आ गया 0 + -5 + -2। अब ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जो दो वैल्यूज़ हैं वो माइनस की हैं, तो आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 0 - -6 -+6, तो ये कितना आ गया, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं -+6 +-6। अब सेम वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की है, तो आपस में कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया, 0 बच गया, तो 0 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। 0 - 2 -2, तो ये कितना आ जाएगा, 0 - 2 एज इट इज़, -+2, तो सेम वैल्यूज़, एक माइनस की एक प्लस की है तो कैंसिल हो गई, तो 0 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ वी डिनोट द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर एक सी लेवल है और हाइट इसके अबव अगर हम डिनोट करते हैं तो वो पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, एंड द डेप्थ बिलो द सी लेवल बाय नेगेटिव इंटीजर, और इस सी लेवल के नीचे की हाइट हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। राइट द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स विद द अप्रोप्रिएट साइन। अब हमें इन सब के अप्रोप्रिएट साइन बताने हैं कि क्या होगा। तो 200 अबव सी लेवल, अबव सी लेवल मीन्स ऊपर की साइड, तो हमें अबव सी लेवल में प्लस साइन लेना था, तो प्लस का 200 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है 100 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल मतलब नीचे की साइड, तो माइनस का 100 मीटर आ गया आंसर। सिर्फ साइन लगाने हैं जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब 10 मीटर अबव द सी लेवल, अबव मतलब ऊपर, तो प्लस का 10 मीटर। अब नेक्स्ट में कह रहा है सी लेवल, जब ये प्लस की वैल्यूज़ है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ है, तो ये सी लेवल वाली वैल्यू कितनी हुई, 0 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे पार्ट्स के हमें ऑपोजिट लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है डिक्रीज इन साइज, तो डिक्रीज का ऑपोजिट क्या हो जाता है, इंक्रीज, तो इंक्रीज इन साइज। अब बी पार्ट में कह रहा है फेलियर, फेलियर का ऑपोजिट क्या होता है, सक्सेस। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में कह रहा है प्रॉफिट ऑफ ₹10, प्रॉफिट का ऑपोजिट होता है लॉस ऑफ ₹10। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में कह रहा है 1000 AD, AD का ऑपोजिट होता है BC। AD मीन्स, AD हम आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट को बोलते हैं, और BC हम बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट बोलते हैं, वो टाइम पीरियड जो बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट है, तो 1000 BC। अब नेक्स्ट में कह रहा है राइज इन वाटर लेवल, राइज का ऑपोजिट फॉल इन वाटर लेवल। एफ पॉइंट में देखिए, एफ पॉइंट में कह रहा है 60 किलोमीटर साउथ, साउथ की ऑपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ होती है, तो 60 किलोमीटर नॉर्थ। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 10 मीटर अबव द डेंजर मार्क ऑफ द रिवर गंगा। अबव का ऑपोजिट बिलो होता है, तो 10 मीटर बिलो द डेंजर मार्क ऑफ रिवर गंगा।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 20 मीटर बिलो द डेंजर मार्क ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। बिलो का ऑपोजिट होता है अबव, तो 20 मीटर अबव द डेंजर मार्क of the river ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है विनिंग बाय मार्जिन ऑफ 2000 वोट्स। विनिंग का ऑपोजिट लूजिंग, लूजिंग बाय अ margin of 2000 votes। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है डिपॉजिटिंग ₹100 इन द बैंक अकाउंट। डिपॉजिटिंग का ऑपोजिट होता है विड्रॉइंग। विड्रॉइंग, विड्रॉइंग मीन्स निकालना, डिपॉजिटिंग मीन्स डालना। विड्रॉइंग ₹100 इन द बैंक अकाउंट। लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट में कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो राइज का उल्टा होता है फॉल इन टेम्परेचर। fall in temperature answer। Let's do next question now। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एट 12 noon was +5 डिग्री सेल्सियस। दोपहर के टाइम, आफ्टरनून के टाइम 12 बजे, दिन में 12 बजे टेम्परेचर एक प्लेस का कितना था? +5 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे 3 डिग्री इंक्रीज हो गया एंड डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन द सेकेंड आवर, और दूसरे घंटे डिक्रीज हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। वॉट वॉज द टेम्परेचर एट 2 PM? तो 2 PM पे कितना टेम्परेचर होगा वो बताना है। तो देखिए हमारा टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर एट 12 noon is equals to +5 डिग्री सेल्सियस। अब 1 PM पे कितना हो गया टेम्परेचर? इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री, तो इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस। और 2 o'clock पे डिक्रीज़ हो गया टेम्परेचर। डिक्रीज़ मतलब माइनस हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट 2 PM पे कितना टेम्परेचर हुआ? देखिए ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। +5 डिग्री सेल्सियस +3 डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस की वैल्यूज़ आपस में ऐड हो गई और माइनस की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। तो आंसर कितना आ गया? 7 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर एट 2 PM आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 अप टू 9 इन दिस ऑर्डर एंड इंसर्ट प्लस और माइनस बिटवीन देम टू गेट द रिजल्ट 3। हमें 0 से 9 तक की वैल्यूज़ लिखनी है और इस तरीके से लिखनी है, इस तरीके से उसमें प्लस और माइनस साइन लगाने कि हमारा आंसर 3 आए। तो कैसे करेंगे? देखिए 64। अब हमें 0 से 9 तक की वैल्यूज़ लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब हमें क्या करना है? प्लस और माइनस साइन लगाना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे, देखिए हमें इनके बीच में साइन लगाने हैं जिससे कि हमारा रिज़ल्ट 3 बच जाए।
तो ये 3 बच जाए, कैसे 3 बच, ये 3 या कोई भी माइनस प्लस माइनस करके 3 बच जाए, राइट। तो अगर मैं माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 9, ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं ऐड करके देखिए 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15, 15 + 6 इज़ 21, और इन तीनों को ऐड करूँ 9 + 8 इज़ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यस आ गया। अब देखिए अगर मैं इन सबको माइनस, क्यों माइनस, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनके आगे प्लस लगाऊंगी तभी 3 बचेगा, ये प्लस। तो अब ये कितना आ जाएगा, माइनस की कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 6 10 15 एंड 21, माइनस का 21 और प्लस की वैल्यूज़ अगर लगाई जाएं तो 15 एंड 24। तो देखिए आपस में सब्ट्रैक्ट हुई, क्योंकि एक माइनस एक प्लस की वैल्यू है, तो आंसर 3 बच गया, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द इंटीजर विच इज़ इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। ऐसे इंटीजर लिखना है जो कि अपना ही एडिटिव इनवर्स हो। तो देखिए अगर आप देखेंगे, हम अगर 1 लेते हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 होता है, और अगर -2 लेते हैं तो उसका एडिटिव 2 होता है, लेकिन सेम वैल्यू नहीं आती। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 इज़ द इंटीजर विच इज़ इट्स own additive inverse answer। let's do next question now। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट 6 डिस्टिंक्ट इंटीजर whose sum is 7। ऐसे 6 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम 7 हो। तो 6 इंटीजर का सम 7 आना चाहिए, राइट। तो 1 + 2 + 3, ये आ गया 6, 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6, 6 + 4 इज़ डिस्टिंक्ट इंटीजर होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 6, 6 + 4 इज़ 10, + 10 + 5 इज़ 15, प्लस -6 प्लस माइनस, ये कितना हो गया है, देखिए 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 6, 10 15, 15 में से 6 गया इज़ 9, 9 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, आप कोई सा भी बना सकते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द इंटीजर विच इज़ 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जो कि 4 ज़्यादा हों उसके एडिटिव इनवर्स से। तो अगर हम इसकी नंबर लाइन बना के देखें तो देखिए 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। तो अगर आप देखेंगे एडिटिव इनवर्स 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है, तो इन दोनों में अगर देखें तो 2 नंबर्स आते हैं। इसी तरीके से -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है, तो इन दोनों में अगर देखें तो कितने नंबर्स आएंगे, 4 होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4 आ रहे हैं। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, हमारा आंसर कितना आ गया, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसके एडिटिव इनवर्स और उस इंटीजर के बीच में 4 नंबर हों। तो इसका मतलब अगर हम -2 में 4 ज़्यादा करेंगे +4 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो देखिए -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है, तो 2 वो नंबर है जिसके एडिटिव इनवर्स में अगर 4 ऐड किया तो 2 ही आएगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।